क्या है? आज सुबह उठकर जैसे ही बाहर आया तो देखा मौसम का मिजाज बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा था। ऊंचे ऊंचे ये पहाड़, समुंदर जैसा ये बादल और हरी भरी ये घास बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति पूर्णतया संवर कर बैठी हो। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, पैलाग। मैं नवियरी स्वागत करता हूं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर पिथौरागढ़ के खूबसूरत से गांव कनारी पावे से। दोस्तों जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूं यह जगह बहुत ही खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती देखने के लिए सैलानी सुबह से ही यहाँ आने लग जाते हैं। तो दक्ष, सिम्बा, मैं और जुगनू निकल आए थे घूमने के लिए घर से। सबसे पहले हम लोग पहुँचे खड़के माणु मंदिर। वहाँ हमने सबसे पहले बजाई घंटी और भगवान को किया प्रणाम और सोचा कि आप सभी को क्यों न आज इन खूबसूरत सी वादियों की सैर कराई जाए। यहाँ से जो ये नज़ारा दिख रहा था दोस्तों, ये अद्भुत था। तो आइए दोस्तों आप सभी को ले चलते हैं एक सुंदर सी सुकून भरी जगह पर, जो है इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग पॉइंट। जहाँ से कभी इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग हुआ करती थी। हमारे पीछे सिम्बा और जुगनू भी दौड़ रहे थे। दोस्तों जैसे ही आप खड़के माणु मंदिर से पैराग्लाइडिंग पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर जो रास्ता बना हुआ था दोस्तों वो बहुत अच्छा नहीं था, कहीं कहीं पर टूटा हुआ भी था और कहीं कहीं पर ये पक्का कंक्रीट का भी था। लेकिन जहाँ पर कंक्रीट का था वहाँ पर बजरी बिखरी हुई थी जिससे चलना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों इस तरीके के नज़ारे दिखे तो फिर हर कष्ट मंजूर है। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर कनारे पाफे का ये सुंदर सा गाँव दिखा और गाँव को जाती ये सड़क जो बहुत सुंदर लग रही थी। श्री लाटा केदार बाबा का ये पावन प्रांगण जो बहुत ही भव्य लग रहा था दोस्तों। जैसे ही आप पहाड़ी के टॉप पर पहुंचेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा। बड़े बड़े पहाड़, वो भी हरे भरे, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। दोस्तों ऊपर टॉप पर पहुंचने के बाद कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ से देखने को मिला। सूर्य की किरणें जो इस बादलों के ऊपर पड़ रही थी वो इसकी सुंदरता और अधिक बढ़ा रही थी दोस्तों। फाइनली अब हम इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग पॉइंट के आसपास पहुंच चुके थे दोस्तों। यहाँ से वो दिख भी रहा था। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो दीवार आपको दिख रही है, यही वो पॉइंट है जहाँ से कभी इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग हुआ करती थी दोस्तों। पूछने पर पता चला कि इस जगह को गौताड़ी का पहाड़ कहा जाता है। सामने वाली पहाड़ी पे जो ये मंदिर दिख रहा था ये असुर बाबा का मंदिर था दोस्तों। दूर पहाड़ी पे पूरी तरीके से सूर्योदय हो चुका था और इस पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर खड़े होके आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा जो बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों, बहुत सुंदर। भाई वाकई पिथौरागढ़ को ऐसे ही मिनी कश्मीर नहीं कहा जाता। तो दोस्तों फाइनली हम लोग वापस घर की तरफ चल दिए। दक्ष, सिम्बा, मैं और जुगनू। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पे जो रास्ता है वो बहुत अच्छा नहीं है, वो कुछ इस तरीके का है। अगर आप आएंगे तो थोड़ा ध्यान दे के आइएगा क्योंकि रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब है। जब आप पैराग्लाइडिंग पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो शुरुआत में फील्ड के नज़दीक कोने में ये कैंटीन आपको दिखेगी जहाँ चाउमीन, मोमो
और चिप्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। मंदिर के नज़दीक शुरुआत में ही आपको ये झूला दिखेगा दोस्तों, जो बहुत सुंदर है। हमने भी यहाँ पे झूला झूला। और ये जो सामने से रोड आ रही थी, ये मार्केट से आती है, पिथौरागढ़ से। ये जो सामने वाली रोड है, ये वाली, ये मार्केट से आ रही है। और ये इधर को जो रोड जा रही है गेट के दूसरी तरफ, जहाँ से स्कूटी आ रही है, ये कनारी पाफे गांव को जाती है। अब हम लोग अपने घर की तरफ निकल गए। दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरती सचमुच दिल मोह लेती है। ये ठंडी हवाएं तन मन को भिगो देती है दोस्तों। थोड़ा आगे जाने पर गांव की तरफ आपको ये बोर्ड देखने को मिलेगा, जो प्रशासन की तरफ से लगाया गया है। क्योंकि आप सबको अवगत होगा, कुछ समय पूर्व यहाँ से इस पहाड़ी से एक पत्थर गिरा था, जिससे एक बच्चे की दबकर मौत हो गई थी। तो इस पे लिखा गया था कि इस पहाड़ी पर ना बैठें। अभी हम लोग उस पहाड़ी से उतरे हुए थे। तो दोस्तों, ये रहा कनारी पाफे का सुंदर सा गांव, जो इस पहाड़ी के ऊपर प्रकृति के गोद में बसा हुआ था। दक्ष जिगजैग तरीके से चल रहा था। हाय दक्ष। दोस्तों, कनारी पाफे के ये लोग बहुत मेहनती हैं। ये अपने खेतों पे अदरक, गडेरी और लहसुन जैसी सब्जियां उगाते हैं। तो मैं पहुंच गया था घर। माता रानी दे रही थी लहसुन में पानी, जो कुछ दिन पूर्व ही हमने लगाए हुए थे, जो अब इतने बड़े हो चुके थे दोस्तों। ये देखिए लहसुन, और लगभग हर कोई हमारे गांव में लहसुन लगाता है। गांव में आने के बाद हमारे घर से कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है दोस्तों। ये देखिए, पिथौरागढ़ का जो व्यू है गांव में आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ये है आरुषि और डुग्गू। आज इनकी स्कूल की छुट्टी थी, तो आज ये घर पे थे। ये कुछ और बच्चे जो आज संडे होने की वजह से मौज कर रहे थे भाई। ये है दोस्तों मोहन भाई। ये करीबन 7 फीट लंबे हैं। इनकी उम्र तकरीबन 22-23 साल होगी। मेरे ख्याल से उत्तराखंड में सबसे लंबे आदमी होंगे ये। मोहन भाई बाय। और ये रहे हमारे इस साल के भट्ट, जिन्हें सोयाबीन भी कहा जाता है। हमारे यहाँ कुछ इस तरीके के होते हैं दोस्तों, काले सफ़ेद। और ये कुछ मिर्च। ये हमारी गाय लाली है। और ये हमारे 3 इना मीना डीका, जो अभी 10 दिन के थे। आज था संडे, तो दक्षु को भी आमा ने काम पे लगाया हुआ था। किस चीज़ का है? थाकिल का। ये थाकिल का झाड़ू है दोस्तों, आप लोग भी जानते ही होंगे। लगभग सारे पहाड़ी लोग जानते ही होंगे। लो भाई, अब हम लोग तो निकल पड़े बाउंड्री को घास लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी बाउंड्री खुली हुई है। ये देखिए। हमारा यो कसे पहाड़ी शरीर कसे घास काटने ला रहे हैं नहीं यो तो दो फरी घाम में घास काटू पर्या न। ये पहाड़ा औरत नो इतु दुख छ नि यो भूख लागे भला 35 लागे भला कसे काटू मर्छ नि कसे कयु मान मर्छन बढ़िया गड्डे काटू। दोस्तों, हमारे यहाँ सभी लोग ऐसे मिलकर घास को काटते हैं। ये पूरी एरिया जो है घास का हमारे यहाँ बाउंड्री कहा जाता है। और सभी गांव की लेडीज़ें मिलकर इसे काटते हैं। और अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ लोग गाना भी गाते हैं, जो अभी हम आगे को आपको सुनाएंगे वो किस तरीके से गाना गाते हैं, जिसमें मुख्यतः पहाड़ी छबेली और पहाड़ी न्योलियाँ होती हैं।
यहाँ से नैनी सैनी और हवाई पट्टी का व्यू कुछ इस तरीके का दिख रहा था दोस्तों। ये नैनी सैनी हवाई पट्टी है। तेरो आशी तेरो जोड़ा यो तेरो गाय को न्यारो यो काशी के बनाली जू यो बिन चेली को त्यारो। अब सब लोगों ने अपना अपना हिस्से का घास काट लिया था और अब सब लोग अपने अपने घास के आगे खड़े होंगे। जो पंच होंगे गांव के वो नाम पुकार कर उनको घास देंगे। घास बांटने के बाद सब लोगों ने अपने अपने हिस्से का घास उठाया और अपने अपने घरों को इस तरीके से चल दिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमने भी अपने हिस्से का घास पकड़ा और हम भी कुछ इस तरीके से अपने घर को चल दिए।